हे एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन एनसीईआरटी से। तो देखो, सबसे पहले एस्टिवेशन क्या होता है। एस्टिवेशन हम कहते हैं मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बर्ड विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ सेम वर्ल। मीन्स अगर हम पेटल की अरेंजमेंट देख रहे हैं तो वो हम पेटल की वर्ल में ही देखेंगे। एक पेटल की अपने वर्ल में दूसरे पेटल्स के साथ किस तरीके से अरेंजमेंट है, वो हो जाएगा एस्टिवेशन। सेम केस सेपल के केस में भी होता है कि सेपल, एक सेपल का दूसरे सेपल से किस तरीके से अरेंजमेंट है, वो भी एस्टिवेशन हो गया। तो अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन सेम वर्ड। एक और चीज यहाँ पे लिखी हुई है फ्लोरल बर्ड। ये डेफिनेशन भी मैंने एनसीईआरटी से उठाई है। तो जब भी हम एस्टिवेशन चेक करते हैं ना, तो हम फ्लोरल बर्ड में चेक करते हैं, क्योंकि जब फ्लावर ओपन हो गया तो उसकी पोजीशन हमें क्लियर नहीं हो पाती ओपनिंग के बाद। लेकिन जब वो फ्लोरल बंद होता है, फ्लोरल बर्ड के फॉर्म में होता है फ्लावर, तो उसकी पोजीशन हमें क्लियर होती है कि कौन सा किसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है या कौन सा किसके साथ टच हो रहा है। ये हमें वहां पे बिल्कुल क्लियर होती है। इसलिए जब भी हम एस्टिवेशन चेक करते हैं तो हम फ्लोरल बर्ड के केस में चेक करते हैं। अब देखो, एस्टिवेशन तो समझ आ गया तुम्हें क्या होता है। 4 टाइप्स होते हैं इसके: वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी। एक एक करके हम सबको देखेंगे। देखो, वेलवेट के केस में क्या होता है, यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं होती। अब यहाँ पे हो सकता है कि मार्जिन जो है जस्ट टच करे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नो ओवरलैपिंग, ठीक है। जबकि अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो ये हमें किसके केस में देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है जब हम कैलोट्रोपिस देखते हैं। कैलोट्रोपिस बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। पिंक कलर के, पिंक और पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं, पिंक व्हाइट। तो उनके केस में हमें वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। क्लियर। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे ट्विस्ट हो रखी है, चीजें ट्विस्ट हो रखे हैं फ्लोरल पार्ट्स। तो यहाँ पे एक फ्लावर, जैसे कि इस डायग्राम में देखोगे, एक पेटल या सेपल जो भी इसको मानो, वो दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। मीन्स एक मार्जिन तो दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, एक मार्जिन उसका खुद ओवरलैप हो रहा है। इस तरीके से एक पर्टिकुलर मैनर में सारे के सारे सेपल्स या फिर पेटल्स ओवरलैप कर रहे होते हैं एक दूसरे को। मीन्स एक साइड से वो खुद कर रहे हैं ओवरलैप दूसरे को, और दूसरे साइड से वो ओवरलैप हो रहे हैं। ओवरलैपिंग होगी यहाँ पे, ठीक है। ओवरलैपिंग इन अ पर्टिकुलर मैनर। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो इसके एग्जांपल में आ जाता है हिबिस्कस। देन थर्ड है इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट में क्या होता है, ओवरलैपिंग तो यहाँ भी हो रही होती है, यहाँ पे भी देखोगे तुम तो ओवरलैपिंग तो हो रही है, लेकिन ये जो ओवरलैपिंग है, ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर मैनर में नहीं हो रही होती है। ठीक है, ओवरलैपिंग हो रही है बट वो एक पर्टिकुलर वे में नहीं हो रही है, रैंडमली हो रही है। ओवरलैपिंग हो रही है लेकिन पर्टिकुलर वे में नहीं हो रही है। जैसे कि ट्विस्टेड में देख रहे थे, वहां पे हम एक डायरेक्शन देख रहे थे, एक डायरेक्शन में हो रही थी ओवरलैपिंग। इसके केस में वैसा नहीं है। इसका एक अगर एग्जाम्पल देखो तो एग्जाम्पल है इसका केशिया एंड गुलमोहर। ये दोनों इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन शो करते हैं। इसमें तुमने एक चीज याद रखना है, इम्ब्रिकेट में एक जो पेटल है वो तो कंप्लीटली ओवरलैप हो रहा होता है, और एक जो पेटल है वो कंप्लीटली ओवरलैप कर रहा होता है। मीन्स कंप्लीटली आउटर साइड पे है, एक कंप्लीटली इनर साइड पे है। बाकी के जो 3 हैं वो तीनों ट्विस्टेड वे में होते हैं। मीन्स एक साइड ओवरलैप कर रहा है, एक साइड ओवरलैप हो रहा है। क्लियर है। एक कंप्लीटली बाहर, एक कंप्लीटली अंदर, और बाकी 3 जो है वो मिक्सचर है। क्लियर। अब फोर्थ टाइप जो है, फोर्थ टाइप है वेक्सिलरी एस्टिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे ना बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। अब वेक्सिलरी में तुम देखोगे कि यहाँ पे एक होता है स्टैंडर्ड, जो ये बाहर वाला पेटल या सेपल देख रहे हो ना, ये स्टैंडर्ड है, आउटर मोस्ट होता है ये, और सबसे लार्जेस्ट भी होता है। और जो ये दोनों देख रहे हो तुम, ये 2 पेटल्स हैं जो कि फ्यूज्ड हैं, ये इनर मोस्ट होते हैं और आपस में फ्यूज्ड होते हैं। और इसके अलावा ये जो 2 देख रहे हो तुम, इनको हम बोलते हैं विंग्स। विंग्स का क्या होता है, विंग्स के केस में
एक साइड ओवरलैप हो रही है और ये खुद कील क्या है, स्मॉलेस्ट वाला है, उसको ये ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अगर देखोगे तो इसके केस में इसमें 1 लार्जेस्ट स्टैंडर्ड होता है, दूसरा 2 स्मॉल कील और 2 विंग्स होते हैं। ये ना इनके नाम है, ये जो मैंने तुम्हें बताए ये इनके नाम है। मीन्स स्टैंडर्ड एक नाम है, कील नाम है, विंग्स नाम है। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड, इसको हम कहते हैं विंग्स, एंड ये जो इनर मोस्ट है इनको हम कहते हैं कील। और जो कील है वो आपस में कैसे होंगे, फ्यूज्ड। ये हमें मिलता है फैबेसी फैमिली में। फैबेसी फैमिली मीन्स बीन्स की फैमिली। बीन्स की फैमिली में देखोगे तुम ये, तो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल क्या है, इन फैबेसी फैमिली। अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, बीन, देन पी। पी के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको तो तुमने याद ही रखना है। तो हमने 4 टाइप्स देखे, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी। वेलवेट में कोई ओवरलैपिंग नहीं, ट्विस्टेड में ओवरलैपिंग तो है बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, इम्ब्रिकेट में भी ओवरलैपिंग है लेकिन बिना किसी डायरेक्शन के, मतलब कोई पर्टिकुलर वे नहीं है, रैंडम है यहाँ पे। देन हमने देखा वैक्सिलरी। वैक्सिलरी के केस में जो है एक स्टैंडर्ड देखते हैं हम पेटल, देन हम 2 कील देखते हैं जो स्मॉलेस्ट है, और 2 विंग्स देखते हैं जो कि लेटरल पोजीशन पे है। तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि ये जो विंग्स हैं वो कहाँ कैसे प्रेजेंट है, लेटरली प्रेजेंट है। तो जो विंग्स हैं वो लेटरल पोजीशन पे है, स्मॉल कील जो है वो इनर मोस्ट है, और जो स्टैंडर्ड है वो आउटर मोस्ट है। आई होप आपको ये समझ आया हो। अभी भी कोई डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है तो याद रखना है तुम्हें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।